नादिया। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये प्रोजेक्ट ऐसे बना है जैसे हॉलीवुड में किसी ने बनवाया आपसे, वार्नर ब्रदर्स ने, या नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल प्रोजेक्ट जो होता है जिसमें क्राइटेरिया होता है कि आप उसके बगैर आपके ये एंगल्स नहीं होंगे, इस तरह शूट नहीं करेंगे तो वो लेंगे ही नहीं, चलेगा ही नहीं। और ऐसा नहीं है, ये पाकिस्तानी चैनल के लिए कितना अच्छा बनाया है। तो ये किस तरह बना है इतना अच्छा? पैशन से। जो लोग जिन्होंने इसको बनाया है ना, उन्होंने पैसे को सही जगह लगाया, वेस्ट नहीं किया। 2 धमाके, 2 गाड़ियाँ उड़ा के, 2 कलाबाजियाँ खा के, क्या यार हमने ड्रामा बना लिया भाई ब्रो, देखना यार, ऐसा नहीं है। एक एक एपिसोड, उसके हर सीन पे इतनी मेहनत, और हम जो चीज़ सोच रहे होते हैं ना, कोई एक जिक्र भी अगर किसी का आता है तो वो सीन आ जाता है। जैसे वो कह रहा है कि जी आपकी हाँ मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं नहीं वादा मोहसिन भाई करेंगे, तो सीन आ गया, पास्ट का फ्लैशबैक आ गया जो शूट हुआ है जिसमें इतने एक्टर्स लिए, फिर समी का गेटअप, समी आया तो मैंने कहा ये लोकेशन बनाई होगी, जवानी दिखा दी, जवानी में वो सीन दिखाया। मतलब ये कि क्यों दे आर नॉट लीविंग एनीथिंग टू आवर इमेजिनेशन, दिखा रहे हैं सब। जो बात हो रही है वो दिखाई जा रही है, जो बात हो रही है दिखाई जा रही है। ये नहीं कि खुद समझ लो, खुद ही सोच लो, ऐसा ही हुआ होगा ना। अब जब आप ऐसा ड्रामा देख लेते ना, एक प्रॉब्लम हो जाती है कि बाकी कचरा लगने लगता है। द रबिश दैट वी आर बीइंग फेड, ज़बरदस्ती फजूल में, प्राइम टाइम में हमें क्या दिखा रहे हैं। फिर वो ड्रामे देखते हैं ना, उनके कहते हैं यार ये गलत है, ये अच्छा नहीं बना हुआ, कर सकते थे, किया नहीं, बस बोल रहे हैं, बता रहे हैं तुमने जब ऐसे किया था, जब तुमने एक दफ़ा ऐसे किया था, जब हम ये मिले थे, दिखाना नहीं, बस सुन लो, इमेजिन करो। यहाँ कोई इमेजिनेशन नहीं है। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि जैसे राइटर डायरेक्टर ना हाथ पकड़ के कोई प्यारी सी दुनिया की सैर करा रहे हैं हमें। एंड आई एम लाइक विद ऑल माई एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, एज, एवरीथिंग, मुझे लग रहा है कि मैं किसी नई जगह की सैर कर रही हूँ। और मुझे डायरेक्टर देखिए, हमने कितना सुना है कि डंकी लगा के लोग जाते हैं बाहर, हमने कभी विजुअली मैंने कभी नहीं सोचा कैसा होता है। ये तो शाहरुख खान की फिल्म में नहीं इतनी डिटेल। तो इसमें तो जैसे वो कंटेनर से उतर रहे हैं लोग, जिस तरह से उन्हें खैमे लगाए हुए हैं वहाँ पे, मतलब। और नेर इजाज कैसा है, वो अपने जो उसका वो होता है, जो स्टाफ में लड़का काम करता है, उसको इशारा भी करता है कि चलो तुम लड़की को ऐसे देख रहे हो, देखो कि किस कमाश के लोग हैं यहाँ पे। देखो सीरियल्स में इन एपिसोड्स में जिन नंबर्स पे आप जब आते हैं ना 23, 23, तो हमारे यहाँ स्टोरी ड्रैग करती ही है, कैरेक्टर्स थोड़े बोरिंग हो ही जाते हैं, स्लो, किसी एपिसोड में नहीं हो रहा। इन्होंने हर एपिसोड को ऐसे बनाया जैसे कोई फिल्म चल रही हो। और अब इधर तो वो जंक्शन पे अब आ गए हैं कि बब्रिक बातिश मिल गए, जो हम 23 एपिसोड लगे हैं उनको मिलने में। और कैसे मिले हैं कि वो सामने आके हमारा हमजा लिए बासी खड़ा हुआ है, तो उसने कहा क्या है भाई, क्या देख रहे हो? वो डर गया ना, पहले डरा हुआ है। हाँ। और वो उसको देख रहा, कह रहा नहीं मुझे कोई याद आ गया आपको देख कर। मैं देख के मुस्कुरा क्यों रहा हूं, कहता कि मैं क्रीपी ना कि कोई ऐसी जगह पे तो कोई मुस्कुराए भी तो खौफ आए, लेकिन हमजा कुछ और इमेजिन कर रहा है। मुझे इसमें बहुत अच्छी बात ये लगी कि अभी तक जो हमारे पुलिस भाई हैं, जिनकी कोई पावर नहीं, बाय द वे बेचारा बहुत मामूली ऑफिसर है, वो एक्सप्लेनेशन ही देता रहता है, एक दिन और, थोड़ा सा टाइम और। वो कोई ऐसा हीरो नहीं है कि जाए तो चीज़ें खुद हो, ही हैज़ टू मेक थिंग्स हैपन। कितनी अच्छी बात है कि हमारा हीरो ऑफिसर है लेकिन स्ट्रगल कर रहा है, और कितनी रियलिस्टिक दिखाया है कि एक्चुअली पंजाब पुलिस के हाथों थोड़े बंधे हुए होते हैं। ठीक है, पंजाब पुलिस मुख्तलिफ होती है, तो राइटर ने उस चीज़ का भी ख्याल रखा कि पंजाब पुलिस वालों के, वो भाई मेरा केस ही नहीं है, तुमने ज़बरदस्ती अगवा करवाया बंदे को, क्यों चेक एंड बैलेंस ज़्यादा है। यही आप काम अगर बलूचिस्तान में कर रहे होते तो ज़रा ईजी होता है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें आप लोग दाएं बाएं कर लेते हैं, पंजाब में नहीं करते, तो वो डिटेलिंग तक है उसके अंदर। अब तक जो आपके पुलिस ऑफिसर हैं वो अकबर की बात करते हैं, वो अभी तक बातिश को कातिल समझ रहा है हमदानी साहब का, ठीक है ना। मुझे इसमें बड़ा अच्छा लगा कि शुक्र है, लेकिन पहले मैं फराज से बहुत नाराज़ थी कि देखो इसने दोस्त को जो एक्सपोज किया है, लेकिन शुक्र है इसने इस दफ़ा जो स्टोरी बताई है कि भाई उसने तो कत्ल किया ही नहीं है, अपनी जान बचाने के लिए उसको मारा। और उसके बाद ये कि वो भाग रहा है अपनी जान बचा के, उसके पीछे पार्टी वाले लोग लगे हुए हैं, तो ही इज़ रियलाइज्ड ओ माय गॉड, ये तो वो है ही नहीं मर्डर जिसको मैं चेस कर रहा हूँ, तो कहानी कुछ और है। ये बहुत पता है बड़ा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आया। तो बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग एपिसोड थे जिसमें कहानी बड़ी अच्छी तरह आगे गई, और हमने वो देखे हैं डंकी वाले शॉट्स, और वो जो ड्राइव है, और जिसमें बलोचिस्तान, जिस तरह मैं ख्याल बलोचिस्तान का एरिया आप कहते दिखाया, या सिंध का, वो जो भी है लेकिन बिलीवेबल था। वो रेड माउंटेन्स क्या खूबसूरत हैं भाई, अनबिलीवेबल, शदीद मेहनत, प्लानिंग। नादिया, अच्छा मैं 365 न्यूज़ पे उनका न्यूज़ का मॉर्निंग शो कर रही हूँ, तो एक खबर आई पिछले दिनों, क्योंकि कुछ अरसे बाद हम सुनते ही हैं कि जी कश्ती का हादसा हो गया और इतने लोग मर गए, उसमें 4 पाकिस्तानी भी थे।
यकीन करो मेरी रिपोर्ट पे डिस्कस कर रहे थे और मेरे जहन में आया कि ये लोग ऐसे क्यों करते हैं, जाते क्यों हैं, और फरार, गुर्बत जवाब था फरार। और मैंने बोला उधर वहाँ के ये जानने की ज़रूरत है कि क्यों लोग भाग रहे होते हैं, अपनी जान को इतना ख़तरे में क्यों डालते हैं, क्योंकि पहले ही उनकी जान ख़तरे में होती है, वो किसी से भाग ही रहे होते हैं, उनको लोग मारना चाह रहे होते हैं या उनके ऊपर कर्ज होता है, वो मतलब फिर भी वही बात है, कोई इनके पीछे पड़ा है इनकी जान के, तो कहते हैं यार चलो अगर बच गए तो ठीक है वरना शायद निकल जाए, यहाँ तो मरना ही मरना है। तो वो मेरे जहन में इसकी बात आ रही थी, डेस्परेशन। अगर आप देखो एक तो गाना जो OST है, जिंदा हूँ लेकिन थोड़ी जान बाकी है, ना खूबसूरत है, पता नहीं इसको जब वो आता है ना वो इतना अच्छा हासिल नजर ने गाया कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऊपर से फिर हमजा, आप देखो हर कैरेक्टर थक के टूट मर गया है एंड पे, और वाकई अब लग रहा है इनको देख के कि जिंदा तो हैं लेकिन इनमें बहुत थोड़ी सी जान रह गई है। सुहाई को देख लो, बातिश को देख लो, बब्रिक को वो फ़ोन आया चाचा का कि हम यहाँ सबको मार देंगे ये वो, और उसने बंदा भी भेज दिया है, मतलब इधर भी मौत है इधर भी मौत है, फिर भी एक होप के यार कुछ नहीं, नियाज़ी भी आ गया है, हाँ अब अपने भाइयों का बदला लेने, और अब वो देखो कितने दुश्मन है बेचारों के, बाकी वो नियाज़ी भाई वो आ गया, फिर ये इसका चाचा जिसको अच्छा वो बंदे ने इसको पहचान भी लिया बब्रिक और उसको, और याद है गाड़ी में जो डायलॉग थे कि भाई हाँ तुम फिक्र ना करो जो पैसे चाहिए इसको भी मार देना, लड़की को भेज देना, ये वो कह रहे पैसों की बात नहीं गैरत और इज्जत की बात है, तो मार तो मैं दूंगा, हालांकि उसने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, लड़की को भेज देना, वापस भेज देना, हाँ नहीं वापस भेज देना, वापस लड़की को वापस, मतलब दे वांट द डॉटर, लेकिन इसको बब्रिक को मार देना, और वो बंदा जानता भी नहीं, कितने आराम से लोग किसी की जान ले लेते हैं, भाई गैरत इज्जत उसका मसला है, तुम जान ले लोगे, ऐसे होते हैं लोग पैसों के लिए भी नहीं, जस्ट बिकॉज के भी किसी की इज्जत गैरत है हम मार देंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम, रियलिटी। सोचो वो उसको मारने आ रहा है, इधर से पुलिस इसके पीछे पड़ी, और वो जो फ़ोन आ गया ना, हालांकि फ़ोन के बाद पुलिस वाले को पता चला कि वो ये बातिश ने तो नहीं उसका मर्डर किया है, और वो जो कन्वर्सेशन थी कि शकूर ख़तरे में, इसको इन सबको पकड़ लिया वापस आ जाओ, और वो लड़की जिसका बाकी मरने वाले हैं, इतने फेडअप और इतने थक चुके हैं, वो कह रही है वापस चलो। अब मुझे नहीं पता कि बातिश उसके कहने में वापस जाएगा या नहीं, क्योंकि दोस्त तो उसका भी फंसा हुआ है वहाँ, तो अभी बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, क्योंकि इनको नहीं पता कि वहाँ की असली स्टोरी है क्या, अब ये वहाँ जा भी पाते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ भी इतने मारने को लोग बैठे हैं, वो जो बब्रिक को मारने आए ना, क्रेजी जगह पे ड्रामा इस वक्त पहुंचा हुआ है, मतलब कि आप सोचते हैं, आप कहते हो कि आगे होगा क्या, हाँ इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, अनप्रेडिक्टेबल, कोई आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते ना कि आगे होना क्या है, बहुत कमाल डायरेक्शन है, हमारी सोच से भी ज़्यादा, और अभी तो वो दो नमूने भी तो QYP के चले हुए हैं, वो भी तो कुछ अभी पॉलिटिक्स हाँ चल रहे हैं, पता नहीं क्या, मुझे एंड में मुझे लगता है सब मर ना जाए, नहीं कुछ तो इतने दुश्मन है, किस तरह जिए कि बड़ा एक को डॉज करेंगे दूसरा मार देगा, दूसरे को डॉज करेंगे, होगा तो रियलिस्टिक एंड, होगा तो रियलिस्टिक एंड, ये पता है कोई ना कोई तो मरेगा, कोई ना कोई तो मरेगा, बल्कि कई में दिल करता है कि डंकी कर ही लें, चले ही जाए यहाँ से यार, जहाँ कितने बेचारे इतने प्यारे लोग कितने दुश्मन हैं यहाँ, इनको पार करा ही दो, they deserve to go। तो 10 and 10 for मुस्तफ़ा अफरीदी and वजाहत and मुसद्दिक। नादिया, हाय मैं तो बातिश को देख रही होती हूँ, मुझे अंदाजा है बातिश को क्यों देख रही होती हैं, मुझे तो नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं आएगी ना, आप देखती रहेंगी लगता है, उसके आने के बाद भी क्या बदल जाएगा, ऐसा ही रहेगा क्रश क्रेज जो भी हम सब प्लीज जरा, नादिया ने एक्सेप्ट कर लिया और नेशनल टेलीविजन के उनको क्रश है हमजा अब्बासी, बहुत सारे हैं मेरे तो क्रश, मतलब जितने इतने कमाल हमारे एक्टर्स, कहीं वफादारी होनी चाहिए, कहीं तो बना दिया वफादारी दिखाएं, नहीं बहुत सारे से नहीं चलता, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, पहले फहद मुस्तफा, ग्रीड कैन नॉट वर्क, नहीं सारे बहुत कमाल हैं भाई, लेकिन हमजा अब्बासी को जब देखती हूँ उसको ही देख रही होती हूँ, और वो नहीं, लेकिन उसके आप अभी देखो कि अभी जो उसकी वॉक देखो कैसी अलग सी होगी, एक हारा हुआ आदमी जो बिल्कुल एंड पे पहुँच गया है, मैं वो देख रही थी, मैंने कहा यार ये वो एक ग्लैमरस हमजा अब्बासी है, वो कहीं से लग ही नहीं रहा, और एक जर्नी है ना, तो आप इतने एपिसोड्स करने के बाद आपके ऊपर वो कैरेक्टर तारी हो जाता है, तो ही इज़ इन दैट कैरेक्टर एंड लुकिंग सो नाइस, बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। बब्रिक तो वैसे मेरे पौड़ा कितना क्यूट है, तो दानियल जफर क्या करूँ तुम्हारा। और मीरब का मैसेज आया था बाय द वे, उसकी मम्मी हमारा शो देखती हैं, उनको हमारे रिव्यूज़ बड़े पसंद हैं, थैंक यू सो मच, एंड मीरब इज सो क्यूट, सबकी तारीफ़ें करूँ। और क्या समीर लगता है जब अच्छा उसमें नहीं, जब वो फ्लैशबैक में जाता है तो जो आता है ना वो सफारी सूट है,
ओए ओए उसमें डैशिंग लग रहा है। समी भी है, समी ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा वो भी आपकी लिस्ट में, सब लिस्ट में। अरे सब लिस्ट में। नादिया कुछ ठीक नहीं चल रही आज, वेरी अनफेथफुल। इतने हमारे एक्ट्रेस इतने हैंडसम, इतने टैलेंटेड, माशाल्लाह इतने चार्मिंग, पीपल आर वेरी गुड लुकिंग। क्या करें, फरार में तो एक फरार में तो सब बेहतरीन है। अच्छा हमारे बॉयज में हाइट कितना अच्छा लग रहा है, टॉल अहमद कितना अच्छा लग रहा है, मतलब क्या करें। और अहमद कितना तमीज़दार लवर है, कितना आप जनाब करके उससे बात कर रहा होता है कि आप बता दें, और कितनी शराफत। यानी मैंने पुलिस वाले का ऐसा कैरेक्टर कभी देखा ही नहीं। हमारे यहाँ पुलिस वालों को बड़ा एक डिफरेंट तरीके से दिखाया जाता है कि पुलिस में काम करते हो तो ऐसा होगा, बट इतनी तहजीब है उसमें, बात करने का अंदाज। और अहमद का तो मुझे इतना अच्छा, सर आप मेरी बात सुने, मुझे एक और मौका दे दें, बस वो मौके ही मांग रहा है ना। लेकिन इसमें बड़ा स्मार्ट, बट काफ़ी काम था अहमद का, बहुत ज़्यादा। इसमें वो इसकी इंटेरोगेशन, फिर अब उसने SHO को जो फ़ोन किया उसको साथ ऑन बोर्ड उसको लेके आया कि जी हाँ मैं आपके लिए पता नहीं क्या मेडल वेडल का कोई अरेंजमेंट करवाऊँ, फूल बढ़वा दूंगा, ये इस तरह कुछ था, तो उसको इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो बड़ा अच्छा उसके लिए हो गया। और अब उसको जब रियलाइजेशन हुई है, बातिश तक वो पहुंच गया, जो आवाज़ सुनी है, अच्छा जो आंखों में इसकी चमक आती है जब फ़ोन पे आवाज़ सुनी है, बातिश वही है, सो एक्साइटेड। उसकी ज़िंदगी का मकसद ही बस इस बंदे को पकड़ना है। लेकिन अब वो महबूबा से वादा किया हुआ कि वो तुम्हारे बाबा कातिल है, लेकिन पता चला कि ना तो वो उसका कातिल है और ना कोई दुश्मन है, बल्कि उसका आशिक। तो वो भी एक इसके लिए एक बड़ा झटका आया। तो अहमद के लिए इज़ 10। इस एपिसोड में ऐसा कोई इतना ज़्यादा काम था नहीं मेरे ख्याल से, हाई का कम ही काम था, बल्कि जो एंड में इसकी डिसीजन है वो बड़ी बुरी है। उसने कहा वापस चलना है, उसने कहा वापस चलना। आय हाय अल्लाह बग्गी क्या कर दिया तुमने। कहती मैं थक गई हूँ, लेकिन मतलब थक के वापस कौन जाता है थक के। नहीं वो उसने कहा है ना कि तुम्हारी माँ को हमने रखा हुआ है, माँ उठा ली है, माँ उठा ली है। नहीं बट वो झूठ कह रहा है। नहीं उठाई, मतलब ही कि मारेंगे थोड़ी। नहीं आई नो दैट, वो तो ज्यादा डरा है कि सच निकले और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। शी शुड नॉट गो बैक। नहीं माँ के लिए तो आप जाओ। हाँ, और स्पेशली से इतने माँ नादिया आप रुक ही नहीं सकते, कैसे आपको पता है कि आपकी माँ को। क्योंकि मुझे पता है ना कि असल में ऐसा नहीं है, तो इसलिए मुझे हो रहा है कि नहीं यार ये चली जाए, इसको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा डरा रहे हैं इनको। तो 9 फॉर सुहाई एंड 10 for Ahmed and 15 for Hamza Ali.